नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका भी बताते हैं, बेहतरीन ट्रिक्स भी बताते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है, डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग टिक कर सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे इसका मान दिया है तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 24 आ जाएगा। अगर दोनों का अंतर एक हो तो पी का मान प्लस होता है, फिर 25 होगा। बहुत सारा तरीका आप लोग को हम समझा चुके हैं। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, जैसे इस क्वेश्चन को पूरे बनाने के बाद आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, मतलब मने मन भी बनाएंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हमारा 5 5 10 कर लेंगे और 98 आंसर टिक कर देंगे। कैसे करेंगे वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताएंगे। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम सीजीएल में भी करवा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देखिए, बिल्कुल मिल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जो भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है एएलपी में क्वेश्चन हमारा आने का। और 2021 में ही देखिए पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न है। 2018 में जो है हमारे प्रश्न में एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, इसका भी बिना भिन्न का जोड़ किए कैसे बनाते हैं, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। बिना भिन्न का जोड़ किए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ इसको जोड़ के तरीका बताएंगे बनाने का। नहीं तो इसका बिना पूर्णांक तोड़े, पूर्णांक भी नहीं तोड़ना है कि 777 को 5 से गुना करेंगे फिर एक को जोड़ेंगे, उस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है। जब उस प्रकार से नहीं करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या तरीका रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए आरपीएफ में कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, 2019 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? इतना का पूछ रहा है कि मान क्या होगा। जब इतना का मान पूछा है तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए मान दिख रहा है ना, इसका मान 6 होता है। जब ऐसा मान दिखने लग जाए कि हाँ मान कुछ ना कुछ होता है तो कोई भी रूल नहीं लगाना, डायरेक्ट पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। इसका तो मान पता ही आप लोग को। लेकिन वही दूसरा क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे, ऐसा आ जाए कि √20 प्लस √20, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक है। तब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो सभी चीज़ आप लोग को हम समझा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इस रूट का हटा देंगे तो इसका मान 6 हो जाएगा, क्योंकि 36 यहाँ 36 है ना, 36 का वर्गमूल हमारा 6 होता है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस रूट को हटा करके 6 लिख सकते हैं। अब 1280 में 6 जोड़ देंगे तो इसके जगह पे कितना जाएगा, 1286। अब 1286 किसका वर्गमूल होता है, 1286 अगर निकालना चाहे आप लोग तो 1286 याद किए हैं तो कितना का वर्गमूल होता है 1286। 1286 जो हमारा वर्गमूल होता है वो हमारा 1286 है ना। तो 1286 किसका होता है, 1286 आएगा, 1 मिनट, इसको 36 है, 36 का वर्गमूल हमारा 6 आ जाएगा। तो 1280 हमें 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1286। 1286 ये हमारा कितना का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम इसका वर्गमूल कर रहे थे तो ऐसा दिखा कि, क्योंकि देखिए अभी जो आप लोग को हम प्रोसेस बताया, जो तरीका था यहाँ पे, ये चीज़ तो आप लोग को समझा चुके हैं ना। यहाँ पे देखिए फंसने का कोई बात नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। रीजन क्या है, देखिए इसको हल किया कितना आ गया, इसका जो मान आ गया वो हमारा 6 आ गया। ठीक है, हम क्वेश्चन को भी देखिए वहाँ जाए तो बनाया है दूसरे तरीके से। क्वेश्चन में इसका मान 6 आया तो 1286 तो किसी का वर्गमूल नहीं था, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे 8 नहीं 9 करके बनाया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। जब जोड़ देंगे 1290 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1296, और 1296 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 36 का वर्ग, मतलब 36 का वर्ग 1296, फिर 1236 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 36। जब 540 जो हमारा है कितना है 540 है। अब 540 में 36 जोड़ देंगे तो 540 में 36 जोड़ेंगे तो 40 30 576 हो जाएगा। मतलब इस पूरे की जगह जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। 576 576 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 576 है। 576 का जब वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। मतलब इस रूट को हटा करके इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 24। 576 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया 24, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 24। तो चलिए इसके जगह पे लिख देते हैं 24। अब कितना है, अब हमारा जो भी है मतलब 4600 में 24 जोड़ देंगे। जब 4600 है, कितना है 4600 है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम 24 को जोड़ देंगे, 4624 आ जाएगा। जब 4600
में 24 जोड़ के 46 और 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, अब हमारा आ गया 46 और 24 और 46 और 24 लास्ट में 4 है तो 8 आएगा। तो 8 हमारा एक ही ऑप्शन में, मतलब इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो 68 आ जाएगा। तो 68 हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या गलत था, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, वो सभी चीज़ समझा दिया आप लोगों को। अगर आप लोग को लगता है कि वहाँ पे 1280 लेके बनाएंगे फिर ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, 2018 का पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले भी हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हमको निकालना है पहले पी एस, अबे यार, ठीक है। तो देखिए क्या हमको निकालना है, पी स्क्वायर प्लस 1/p² का मान ज्ञात करना है। आप लोग को हम आज सुबह में जो वीडियो देखेंगे उसमें भी बताए थे कि p प्लस 1/p का अगर मान दिया, एक मतलब जो भी मान निकालना है उसका सिंगल पावर है, डबल पावर है ना, सिंगल पावर अगर दिया हुआ है तो उसका मान अगर दिया हुआ है तो हम लोग डबल पावर तुरंत निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग को क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पे है, यहाँ पे समझाए थे। ठीक है, किस प्रकार से निकालना है वो सभी चीज़ आप लोग को हम यहाँ पे समझा चुके हैं। सेम वही पैटर्न बैठाना, उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए। अगर ये हमको इस चीज़ निकालना है कि p² प्लस 1/p² क्या होगा, उसके लिए p प्लस 1/p निकालने का प्रोसेस पता होना चाहिए। अब देखिए p का मान तो यहाँ पे गिवन है कि p का मान कितना हो जाएगा, p का जो मान हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, दिया हुआ है 5 माइनस अंडर रूट 2√6। ठीक है, तो 1/p क्या होगा, अब 1/p करेंगे तो क्या एक नाम एक से भाग करें तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसका आप लोग को हम तरीका ही बता चुके हैं। क्या पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों का स्क्वायर करके अंतर एक आता है क्या, इसका स्क्वायर कितना 25, इसका स्क्वायर कितना आता है 24, दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर 1 है। अगर दोनों का अंतर 1 हो, अगर क्या हो, अगर 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 दोनों का अंतर 1 हो, अगर दोनों का अंतर 1 हो तो p का मान अगर हमारा इतना दिया हुआ है तो 1/p का जो मान होता है वो हमारा होता है 5 प्लस 2√6 प्लस हो जाता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो आप लोग को हम पिछला वीडियो में समझा चुके हैं। अगर फिर भी आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी हम इस चीज़ को आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, अगर वो समझा देंगे, पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, p प्लस 1/p निकल जाएगा। क्या होगा, p प्लस, अबे यार इसको हम कर लेते हैं क्या, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, उसके बाद आप लोगों को हम क्वेश्चन समझा भी पाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसको ये हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 5 10, तो p प्लस 1/p का मान कितना 10 निकल गया। और हमको अगर यहाँ से स्क्वायर निकालना है तो अभी आप लोग को पीछा जो क्लास में करवाई थी कल, या फिर अभी जो आप लोग को दिखाए कि कल वाला क्लास में करवाए थे, अगर p प्लस 1/p का मान 10 दिया हुआ है, p प्लस 1/p का मान 10 दिया हुआ है तो स्क्वायर जो निकालना है स्क्वायर वो हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2, जो भी मान है उसका स्क्वायर में 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 2 98, क्योंकि 98 दूसरा ही ऑप्शन में है तो चौथा ही ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। कैसे होता है वो चीज़ आप लोग को समझा दीजिए। पी का मान दिया है वह इतना, तो चलिए यहाँ पे आप लोग को हम करके समझा देते हैं। तो पी का जो मान दिया है वो 5, अबे यार 5 माइनस 2√6 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 1/p। अगर यहाँ से इसी मान को बैठा के सॉल्व करें तो हमारा कितना 1 आ जाएगा 5 माइनस 2√6। लेकिन ठीक है, परिमेकरण यहाँ से करेंगे तो परिमेकरण क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो इसके प्लस से गुना कर देते हैं। तो 5 प्लस, अभी आ जाना, 5 प्लस 2√6 बटा 5 प्लस 2√6, यही होगा हमारा, यही चीज़ होता है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग को हम कैसे तरीका क्यों बताए, वो हमारा भी यार क्यों वो चीज़ आप लोग को समझाए, वो चीज़ हम आप लोग को यहाँ भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर वाला को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो हमारा वो जो मान है 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, कितना रह जाएगा 5 प्लस 2√6। नीचे में देखिए ये हमारा ए हो गया, ए का मान सेम ही है तो क्या बैठ गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर 24। ठीक है, 25 में से 24 गया तो 1। अब देखिए 1/p का मान हमारा इतना ही आया जितना बोले। अगर ये मान नीचे का मान ही बोले कि चेक करके देख लेना 1 आता है कि नहीं, अगर इसका 1 आ रहा है तो ऊपर में 1/, इसका उल्टा जो 1/, करेंगे सिर्फ प्लस हो जाता है। वही चीज़ आप लोग को हम यहाँ पे करके समझा दी, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। बहुत ही बेहतरीन तरीका रहता है, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक रहता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
ठीक है, जो कि हमारा आप लोग को बताई दिया एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से बिना पूर्णांक तोड़े कैसे बनाना है। अब देखिए कोई भी अगर लिखा हुआ है 2 पूर्णांक 1/3 या फिर 2 सही 1/3, इसको सही भी बोलते हैं 2 सही 1/3, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका पूर्णांक अगर तोड़े तो 3 दूना 6 7/3, मतलब यही चीज़ हमारा 7/3 ही लिखा हुआ है ना पूर्णांक में, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप लोग को अगर प्लस में इसी चीज़ को लिखना हो तो देखिए क्या करते हैं, प्लस में तो जो भी चीज़ है 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस 1/3 लिख देंगे, प्लस 1/3। अब आप लोग कर सकते हैं जोड़ इतना ही आएगा हमारा, देखिए भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 7/3 ही आएगा, या फिर जो दिया है वही आएगा। मतलब अगर पूर्णांक में है तो उसको हम प्लस में करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को प्लस में ये करते हैं, ये सभी चीज़ हमारा प्लस में आ जाएगा। क्या है 4 बार है 7 को 7, कितना 7 गो मतलब 3 को 7 जो है वो 4 बार है। एक करते मान 7 चौक 28 का 8 बाकी 2 7 चौक 30 के 0 बाकी 3 7 चौक 28 3 31, मतलब 3108 तो आएगा ही आएगा। और कितना है सबका बटा वाला बचा हुआ ही रह गया, कितना है 1/5 है, 1/5 है प्लस 2/5 है प्लस 3/5 है प्लस 4/5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाला तो सबको जोड़ ही दिए और कैसे जुड़ता है क्यों जुड़ता है वो चीज़ आप लोग को हम समझा ही दिए, एक तरीका से आप लोग को हम समझा दिए हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर आधार सेम हो तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, हो जाता है जोड़। तो 4 3 7 2 9 1 10 10, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस पूरे का मान कितना आ गया 3108 आ गया, 3108 आ गया ना, कितना आ गया इस पूरे का मान 3108 और इसका मान 2 आ गया, तो 2 जोड़ देंगे तो 3110 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो आज इतना ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए रीज़न है कि ठीक है लिखने में नहीं हो रहा क्योंकि पेन खो गया है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, आसान क्वेश्चन, ऐसा अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए, नहीं तो यही क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में जब लेके आएंगे तो करवा देंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।